हेलो एंड वेलकम टू द इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा डे 3 है सिविल थ्रू क्वेश्चंस में फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर का। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस जो कि आस्क किए गए हैं एसएससी जेई में, गेट में, आईईएस में या फिर किसी भी स्टेट एई और जेई एग्ज़ाम में। तो इनकी हेल्प से हम लोग सब्जेक्ट्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जेई हो, गेट हो, ईएससी हो या फिर कोई भी स्टेट एई जेई एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए ये लेक्चर सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डे 3 है इसी लेक्चर सीरीज़ का। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है विच इज़ इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डेली डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्विज़ डालते रहते हैं। तो करंट अफेयर का क्विज 8 AM पे अपलोड होता है और इसमें अराउंड 176 क्वेश्चंस डल चुके हैं। बीएमसी का क्विज़ 10 AM पे अपलोड होता है और इसमें 190 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सर्वेइंग का के क्विज के 135 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अभी ये थोड़ी देरों के लिए रुक रखा है और कुछ टाइम बाद एज ऑफ 31 मई 2020 ये टाइम टेबल है। और अभी जो करेंटली क्विज चल रहे हैं वो करंट अफेयर बीएमसी फ्लूइड और सॉम का चल रहा है। सर्वेइंग का क्विज अभी रुका हुआ है। फ्लूइड का 6 PM पे है, इसमें 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सॉम का 11 PM पे और इसमें 70 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो हम लोग अभी फ्लूइड और सॉम में जो भी क्विज होता है उसी की यहाँ पर वीडियो एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो से पहले हमारी टेलीग्राम चैनल पे जाके जो फ्लूइड का 6 PM का जो क्विज है इसको अटेम्प्ट कर लेना और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो उसके बाद इस वीडियो पे आके आप उन क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ को। क्वेश्चन है द प्रेशर इंटेंसिटी इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज। तो कोई भी लिक्विड होता है उसमें प्रेशर इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या होगी ये पूछ रखी है। तो आपको पता होगा हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता है एक। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। तो स्पेसिफिक वेट को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर जो किसी भी फ्लूइड का होगा, मान लीजिए ये सरफेस है किसी भी वाटर बॉडी का, तो अगर हम यहाँ से नीचे को जाएं जेड डायरेक्शन में तो जो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा नीचे की डायरेक्शन में। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस प्रेशर इज इक्वल्स टू दिस ओमेगा। ओमेगा इज स्पेसिफिक वेट, इसी को हम रोजी कहते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट का मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमें पता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो ये क्या आ जाता है, प्रेशर एट पॉइंट, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, प्रेशर एट पॉइंट ए विच इज जेड डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ दिस वाटर बॉडी। तो प्रेशर एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, ओमेगा जेड। ठीक है, तो इसी को हम रो जी जेड भी लिख सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओमेगा एच या फिर ओमेगा जेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ यूनिट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखिए प्रेशर इंटेंसिटी की यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ये चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं इनकी अगर यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो जो ऑप्शन डी है बस उसी की यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। यह है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड टू स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था आपको, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है एक, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, रो जी
तो हो गया डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड G डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड इंटू G। तो G से G कैंसिल हो गया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है या फिर इसी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, इट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। स्टैंडर्ड फ्लूइड हम प्योर वाटर को लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ, ऑप्शन ए शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, ये नहीं होगा क्योंकि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है इट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ऑप्शन बी इंक्रीज इन वॉल्यूम टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये भी नहीं होता है कुछ। इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस डी वी बाई वी। यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब भी किसी बॉडी पे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लिख रखा है। तो जो बल्क मॉड्यूलस होता है इट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और फॉर एन आइडियल फ्लूइड जो होता है, आइडियल फ्लूइड के लिए डी की वैल्यू 0 होती है क्योंकि आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है। तो आइडियल फ्लूइड के लिए बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू dp बाई 0 हो गई विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरी राइज इज अ फिनोमिना दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ऑप्शन ए इज वेपर प्रेशर, बी इज विस्कोसिटी, सी इज डेंसिटी एंड डी इज सरफेस टेंशन। तो जो हमारा कैपिलरी राइज होता है वो किसकी वजह से होता है, वेपर प्रेशर की वजह से नहीं होता, विस्कोसिटी की वजह से भी नहीं होता, डेंसिटी की वजह से भी नहीं होता, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला, कैपिलरी राइज इस तरीके से होता है कुछ, यहाँ पर कॉन्केव मेनिस्कस बनता है। तो जो ये हाइट होती है, इंक्रीज इन हाइट होती है, इट इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी, ठीक है। तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी, जी कांस्टेंट होगा और किसी भी कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर कांस्टेंट होगा। तो जो हमारा एच है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा पे, दैट मीन्स सरफेस टेंशन पे। तो जो कैपिलरी राइज है ये हमेशा डिपेंड करता है सरफेस टेंशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ अ यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट बतानी है। अभी हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, इट इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसी को हम इक्वल टू कहेंगे डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो क्योंकि दोनों ही तरफ सेम चीज़ है, इन दोनों की यहाँ ओमेगा और इस ओमेगा की यूनिट सेम होगी, इस रो की और इस रो की भी यूनिट सेम होगी, इसलिए जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो डायमेंशनलेस होगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी इज। तो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि जो हमारा आइडियल फ्लूइड होता है उसमें हम प्रेशर जब इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें कोई वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं होता है, तो इसलिए वो इनकम्प्रेसिबल होता है। साथ ही वो फ्रिक्शनलेस होता है। फ्रिक्शनलेस का मतलब होता है कि उसमें कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइडियल फ्लूइड। इसके अलावा न्यूटोनियन फ्लूइड भी इसका आंसर नहीं होगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी आंसर नहीं होगा। और न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ये दोनों ही रियल फ्लूइड होते हैं, और जो आइडियल फ्लूइड होता है ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरिटी इज ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन इज सरफेस टेंशन, देन कोहेशन, देन विस्कोसिटी, देन वेपर प्रेशर। ऑप्शन ए बी सी डी दे रखे हैं। अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है कि कैपिलरिटी किसकी वजह से होती है, कैपिलरिटी होती है बस सरफेस टेंशन की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ए बी और डी गलत ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट सवाल है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वेरीज एज। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका विस्कोसिटी का मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी से है यहाँ पे, ठीक है। तो हम म्यू की बात कर रहे हैं। म्यू का टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये ग्राफ आप हमेशा याद रखना। टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो जो हमारा लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, वहीं जो हमारे गैसेज होती हैं
उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये लिक्विड के लिए ग्राफ है ऊपर वाला, और नीचे वाला ग्राफ है गैसेस के लिए। तो लिक्विड्स में क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, इसीलिए जो विस्कोसिटी है उसकी डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वहीं गैसेस में मॉलिक्यूलर एजिटेशन इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर गैस में जो है वो विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, दैट मीन्स एयर, इंक्रीजेज एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज कैपिलरिटी, इज अ फंक्शन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस, या फिर डिक्रीजेज विद द फॉल इन टेम्परेचर। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? मान लीजिए ये हमारा कोई वेसल है, तो इस वेसल में जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, मान लीजिए इसमें वाटर फिल है पूरा का पूरा, तो जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे होंगे, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि इसमें चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं। लेकिन जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होगा उसमें बस फोर्सेस नीचे की तरफ से ही लग रहे हैं और ऊपर से उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इसकी वजह से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए ये सरफेस का एक मॉलिक्यूल है, ये सरफेस का दूसरा मॉलिक्यूल है, तो दोनों ही इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये ऊपर से खाली हैं, तो ये कोशिश करते हैं एक दूसरे को भरने की, मतलब ये इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करते हैं। तो इस कारण ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बना देते हैं सरफेस पे, इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर हम सरफेस पे एक कोई लाइन खींचे एन लेंथ की, तो जो हमारा सरफेस टेंशन होगा इट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट लेंथ पर यूनिट दैट लेंथ। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट मीन सरफेस टेंशन एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस। तो जो भी हमारा लाइन इन द सरफेस है उसके प्लेन ऑफ इंटरफेस पे हमारा सरफेस टेंशन एक्ट करता है। ऑप्शन बी इज सरफेस टेंशन इज ऑल्सो नोन एज कैपिलरिटी। ये गलत ऑप्शन है क्योंकि हमने जो कैपिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, ये वाला कैपिलरिटी होती है सरफेस टेंशन के कारण। यहाँ पे सरफेस टेंशन लग रहा है सिग्मा सिग्मा, इस कैपिलरिटी इज मतलब कैपिलरिटी के होने का कारण सरफेस टेंशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरफेस टेंशन को हम कैपिलरिटी कह देंगे, तो ये गलत ऑप्शन है। सी इज अ फंक्शन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस। तो कर्वेचर जो है इंटरफेस का, ये फंक्शन है सरफेस टेंशन का, ना कि सरफेस टेंशन फंक्शन है कर्वेचर ऑफ, तो ये उल्टा दे दिया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। डिक्रीजेज विथ फॉल इन टेम्परेचर, ये भी गलत हो गया क्योंकि जो हमारा सरफेस टेंशन है सिग्मा, ये इंक्रीज़ करता है विथ फॉल इन टेम्परेचर। जितना कम टेम्परेचर पर हमारा लिक्विड होगा उतना ज़्यादा हमारा सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 इज मेजर टू बी 0.0034 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ मैं। म्यू इज इक्वल्स टू दे रखा है 0.0034 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है 1.3। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बतानी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है म्यू डिवाइडेड बाय रो। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालनी है हमें। पहले तो हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम वाटर लेते हैं, वाटर की डेंसिटी हमारी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ये याद रखना आप हमेशा कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है इट इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे।
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे इस वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 1.3 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसकी हमें निकालनी है, डिवाइडेड बाय 1000। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आ जाएगी यहाँ से कितनी, 1300 kg पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आ गई हमारे पास और म्यू हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम ये जो न्यू की वैल्यू है ये निकाल देंगे। तो न्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.0034 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1300 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर सब कुछ SI यूनिट में ही है, ये भी SI यूनिट में है, ये भी SI यूनिट में है, तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे 0.0034 को 1300 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो इट विल बी नियर अबाउट 2.6 इंटू 10⁻⁻⁶। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। सो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, गंदी लगी तो डिसलाइक कर सकते हो। और ऐसे ही इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना।